In Finland, more than 20,000 accidents happen at work every year as a result of slips, trips and falls. फिनलैंड में हर साल 20,000 लोगों का एक्सीडेंट होता है। एक डेटाबेस है, केस स्टडी है, जिसमें स्लिप, ट्रिप एंड फॉल, जिसमें से कॉमन कौन से हैं? स्लिप है, फिसलना। स्लिप में क्या होता है? कोई स्लिपरी फ्लोर है। जो फ्रैक्शन होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे स्लिप के बारे में कि कैसे होता है। अभी तो नॉर्मली हम लोग वीडियो को स्टडी कर रहे हैं। तो स्लिप में लोग पीछे की तरफ फिसलते हैं, यानी कि पीछे की तरफ बैक साइड में गिरते हैं, जिसमें इंजरीज ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ट्रिप में आगे की तरफ ठोकर लगती है, गिरते हैं, जिसमें बैलेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉल फ्रॉम हाइट हो सकती है। ऊंचाई से गिरने का मतलब होता है कि अपने जो सरफेस लेवल है उसकी हाइट पे चले जाकर के वहां से ऊंचाई से गिरना, या सरफेस लेवल से ही बिलो द सरफेस लेवल गिर जाना गड्ढे के अंदर, दोनों फॉल फ्रॉम हाइट मानी जाएगी। तो फिनलैंड के अंदर स्लिप एंड ट्रिप के लगभग These 20,000 accidents एक्सीडेंट्स lead होते to हैं। employees taking more than 350,000 days off work. अब 3,000 यानी 3,50,000 जो डेज ऑफ लॉस का एक एग्जांपल दिया जाता है कि इतने घंटे का नुकसान होता है, यानी वर्किंग आवर्स का नुकसान होता है। जब भी अगर आगे हम लोग जब एक्सीडेंट्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें आएंगी कि उसमें हम लोग वर्किंग आवर्स को जो है वो नुकसान देखेंगे, पैसे का नुकसान देंगे, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी का नुकसान देखेंगे। People typically strain, sprain and fracture their स्लिप, ट्रिप एंड फॉल में टिपिकली देखा जाता है कि उसमें स्ट्रेन होता है, स्प्रेन होता है ना, फ्रैक्चर होते हैं। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, स्ट्रेन क्या होता है, स्प्रेन क्या होता है, फ्रैक्चर्ड क्या होता है, ये आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं arms or नोट्स में। legs. More serious injuries are caused by blows to the head. सीरियस इंजरीज क्या होती है? स्लिप, ट्रिप एंड फॉल के अंदर अगर हेड इंजरीज होती हैं, हेड जो है वो हेड इंजरीज, छोटी से छोटी हेड इंजरीज ट्रॉमेटिक कंडीशन कॉज करती है, जिसमें आदमी अचेत बेहोश हो जाता है और वो डेडली होती हैं। हेड इंजरीज सबसे सीरियस मानी जाती हैं, इसीलिए कोई भी वर्क प्लेस आप देखेंगे वहां पर सबसे पहली सुरक्षा, सबसे पहले सेफ्टी हमारी हेड की होती है। और मैंडेटरी एक हेलमेट जो है वो दिया जाता है, वो एक डिजाइंड हेलमेट होता है, प्रॉपर तरीके का डिजाइन होता है, जिसमें शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, उसके टूटने की क्वालिटी होती है और सारी चीजें टेस्टेड होकर के बनाई जाती है। सबसे पहली सुरक्षा हम लोग को अपने सर की करनी होती है, क्योंकि हेड इंजरी बहुत ही सीरियस Which can be इवेंट कॉज fatal. होता है। Let's फैटल go भी through a होता few है। examples. 1. कुछ एग्जांपल्स An को डिस्कस कर employee रहे हैं। slipped as he entered the building and fell headfirst down a flight of stairs. अब यहाँ पर जो स्लिप हुआ तो देखिए कि इसके गिरने का जो एंगल है कि इसमें हेड उसका फर्स्ट गिर रहा है, यानी कि जो कहते हैं कि मोशन या डायरेक्शन, मोशन ऑफ द बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, किस तरीके से गिरा है, इस पे उसकी जो है सेवरिटी डिपेंड करती है। सेवरिटी मतलब घातक परिणाम किसी भी एक्सीडेंट का। तो अगर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, देखते हैं हम लोग, तो इसका जो Hitting the मोशन है concrete किस तरीके floor से देखेंगे 1.3 कि इसकी हेड जो है वो पहले फॉल हुआ है, यानी हेड इंजरी हुई है। स्लिप, ट्रिप एंड फॉल के अंदर अगर स्ट्रेन होता है, रिकवर्ड हो जाता है, क्योर हो जाता है, स्प्रेन होता है, क्योर हो जाता है, ब्रोकन लेग होता है, हैंड होता है, क्योर हो जाता है। बट अगर हेड इंजरीज होती है जो कि सबसे फैटल होती है, जिसमें ट्रॉमेटिक कंडीशन में कोमा में चला जाता है, पैरालिसिस हो जाती है, बॉडी पैरालाइज हो जाती है या डेथ हो जाती है। तो इस छोटे से एग्जांपल्स को दिखाया है कि सिर्फ इतने फ्लोर पे 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप्स के फ्लोर से किसी वर्कर्स के गिरने की वजह से उसकी डेथ का हो जाना, ये कॉमन सा है। हम लोग लखनऊ में थे उस टाइम, लखनऊ हाई कोर्ट बन रहा था और हम लोग वहां पर एज ए बीइंग सेफ्टी ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए गए हुए थे। तो वहां पर एक सीनियर लॉयर थे, वहां पर एक ट्रेंच खोदा गया था। ट्रेंच बोलते हैं छोटा सा गड्ढा जिसमें पाइपलाइन बिछाई जाती है। तो उसके जो सामान थे उसको आसपास नहीं बिखरे हुए थे, सही तरीके से हाउसकीपिंग नहीं की गई थी। हाउसकीपिंग का मतलब होता है साफ सफाई और रख रखाव। तो जिसकी वजह से ठोकर लगी, ट्रिप हुआ और वो जो एडवोकेट थे वो गिरे और उनको हेड इंजरीज हुई और जिसकी वजह से वो डेथ हो गई उनकी। तो ट्रिप की वजह से, छोटे से ट्रिप की वजह से डेथ होती है, स्लिप की वजह से डेथ होती है, और ये कॉमन इंजरीज में देखा जाता है, कॉमनली इसको देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है, जैसे कि इस वीडियो में meters आपने below. देखा He died कि as a हेड result ब्लोड of हो his गया injuries. और इसी इंजरीज में ऑन स्पॉट इसकी डेथ हो गई। कितने छोटे से फ्लोर से गिर से किसी की डेथ हो सकती है। An employee slipped in a dark car park outside his work. दूसरा वर्कर जा रहा था जहां पर लाइटनिंग नहीं थी, यानी कि इल्यूमिनेशन नहीं था, और यहाँ पर कुछ ऐसे फ्लूइड्स थे, लिक्विड थे, जिसकी वजह से स्लिप हो रहे थे, Place जिसकी वजह and से गिरा। strained his back. उसके बैक में स्ट्रेन हो गया। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्रेन 3. क्या होता है, स्प्रेन क्या होता है। Employees had to walk around stuff that had been left blocking a passageway. अब यहाँ पर एक हैजर्ड यहाँ पर था,
और वहां पर स्लिपरी फ्लोर था, कोई केमिकल था जो स्लिप कॉज कर सकता था, और एक बंदे ने देखा, उसको अवॉइड करके चला गया। तो इसको तो हो सकता है, जैसे कि अभी एग्जांपल हम लोगों ने लिया था कि पहले वाले को तो नहीं हुआ, पहले उन्होंने देख लिया, दूसरे वाले के साथ नियर मिस हुआ, तीसरे वाले के साथ एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा In an होता है कि industrial facility, one of the employees slipped, sprained his knee, and hit the back of his head on the floor. that is why all incident, all near miss, all incident, all hazards should be reported to the management. 4. An employee tripped over a high door sill and dislocated her shoulder. सिंपली यू कैन सी, और फ्लोर के ऊपर एक थोड़ा सा ही छोटा सा एक हाइट को बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से ठोकर लगी, ट्रिप लगी। जो बंदे किसी वर्क प्लेस को कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे होते हैं वो अवेयर होते हैं उनसे, बट कोई नया बंदा कोई न्यू वर्क प्लेस पे जाता है तो वहां के हैजर्ड को वो फैमिलियर नहीं होता है हैजर्ड से, तो उसके साथ में हजार्डस इवेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जो न्यू होते हैं। इसीलिए किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई नया बंदा जैसे ही कदम रखता है उसको सबसे पहले ट्रेनिंग रूम में ले जा करके उसको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो विजिटर हो, चाहे वो कोई कंसर्न अथॉरिटी का बंदा हो, चाहे उस प्रीमाइसिस का मालिक ही क्यों ना हो, उसको इंडक्शन ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी जा करके पहले, तब वो प्रीमाइसिस के अंदर घुस सकता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे As a result of the fall. 5. An employee fell and broke his wrist. यहाँ पर हाउसकीपिंग सही नहीं है, रख रखाव सही नहीं है, लिटरिंग्स है, चीजें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, तो इसकी वजह से ठोकर लगी और इसकी रिस्ट टूट After गई। tripping over cables that had been left on the ground at a construction site. Now let's run through some ways of avoiding similar accidents. अब सिमिलर एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता था। थ्रू दिस वी कैन फॉलो द गुड हाउसकीपिंग टेक्निक्स। गुड हाउसकीपिंग को हम लोग फॉलो करेंगे, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे हाउसकीपिंग कैसे होती है, फिर उसके बाद उसको हम लोग सही कर सकते हैं। तो ऐसे पोर्शन को, ऐसे एरिया को इस तरीके का बनाया जा सकता है। Plan your workspaces and access routes so they can easily be kept neat and tidy. वायर्स को प्रॉपरली लगाया गया, इंस्टॉल किया गया है, ले डाउन किया गया है, रख रखाव सही कर दिया गया है, तो वो हैजर्ड्स Risk वहां से रिमूव हो assessments गया है। help you to identify dangerous places and रिस्क असेसमेंट में इन्हीं हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से हैजर्ड हैं जिसकी वजह implement से the कोई वर्कर necessary एक्सपोज हो safety सकता measures. है, और उसी के अकॉर्डिंग वहां पर सेफ्टी मेजर्स को लगाया जाता है। Make sure that indoor and outdoor areas are properly and sufficiently lit. Ensure there is good lighting in stairways, corridors, and entrances in particular. Sturdy handrails, good visibility. किसी भी स्टेयर्स पे चढ़ने के लिए हैंडरेल लगाया जाता है। स्टेयर्स को यूज करने का एक रूल होता है कि आपका एक हाथ हमेशा हैंडरेल पे होना चाहिए। जो नॉर्मल आप जिस चीज को हम और आप देख रहे हैं, ये कॉम्पिटेंट पर्सन इसको डेथ कॉजिंग एजेंट देख रहे होते हैं, यानी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड। अगर वापस आते समय कोई फिसला, और उतरते समय अक्सर ये फिसलना होता है, तो वहां पर गिरने की वजह से ये जो कॉर्नर्स हैं, जो शार्प एजेस हैं, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड पर लगते हैं तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। अगर ये पेल्विस बोन, कूल्हे की हड्डी पर लगती है तो वो पेल्विस टूटती है। अगर ये हेड पे लग जाते हैं तो हेड इंजरीज की वजह से ये ट्रॉमा कंडीशन क्रिएट होती है, या फिर डेथ या पैरालिसिस जैसी कंडीशन होती है। इसलिए रूल ये होता है कि हैंड रेल पे एक हाथ आपका होना ही चाहिए, ताकि अगर जैसे ही डिसबैलेंस होंगे, इम्बैलेंस होते हैं, स्लिप ट्रिप होता है, तो आप इस चीज के थ्रू आप अपने आप को बैलेंस कर सके। तो रूल में होता है कि आपका एक हाथ हमेशा हैंडरेल पे होना चाहिए। And slip-resistant floor surfaces also improve safety on staircases. Remember to carry out regular cleaning and maintenance. Make sure people can work at an appropriate pace. Accidents are more likely when you are in a hurry. Smooth work processes help. जितना भी वर्क प्लेस लेआउट होता है वहां पर हाउस कीपिंग बहुत ही गुड होनी चाहिए। हाउस कीपिंग का मतलब रख रखा होता है। इसके बारे में हम लोग 5 जापानीज वर्ड्स टेक्निक्स को सीखेंगे, 5S को सीखेंगे, है ना। उसमें सोरी, सीरी, सित्सो, सिकित्सो ऐसे वर्ड्स आएंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउस कीपिंग किस तरीके से किया Keep जाता है। everything in order. हाउसकीपिंग का एक बेसिक फंडामेंटल होता है कि एवरीथिंग हैज अ पर्टिकुलर प्लेस एंड एवरीथिंग शुड बी एट देयर ऑन प्लेस। हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर जगह है और हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। Make sure you have enough time to get from place to place. Wear suitable shoes for the weather and your work. Keep your eyes open and focus on one thing at a time. Put things back in their place and don't block floors and access routes. Don't leave traps for your workmates.
always report any dangers that you notice and कोई भी चीज हो अगर आपने देखा है कि हैजर्ड है, आपको नोटिफाई करना होगा, remove them नोटिस yourself कराना होगा। if you can do so safely. Let's make it safe to walk around the workplace together.